Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, गॉड से मैं ये प्रे करती हूँ कि गॉड हम सब की अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री राम। अभी नवरात्रि चल रहा है फ्रेंड्स, आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। और बाय द वे, पहले दूसरे साल जैसा आज तो अभी तो इस तरह पूजा नहीं हो रहा है, पैंडल्स वगैरह नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने अपने घरों में रहकर ही पूजा का एंजॉय करेंगे। बाहर जाएंगे तो हमें बहुत ही टेंशन हो जाएगा अगर सर्दी खांसी बुखार भी हुआ तो। इसीलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा काम ना रहने से कोई भी बाहर मत निकलना फालतू में, और घूमना फिरना मत, बाहर का खाना उना भी कुछ मत खाना। अपना प्रोटेक्शन खुद करना तो आप लोग तंदुरुस्त रहोगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आप लोग के साथ कुछ स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। स्टोरी एंड तक सुनना और एंजॉय करना और अपना अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना। ओके, ये पहली स्टोरी है सागरिका बनर्जी फ्रॉम कोलकाता। मैं उनकी ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मैं सागरिका, मैं बचपन से ही बहुत डरपोक थी और मम्मी कहती है कि बचपन से ही मुझे बहुत जल्दी नज़र लग जाती थी। मैं अपने पेरेंट्स के शादी के 10 साल बाद पैदा हुई थी, इसीलिए बहुत लाडली थी। इसी तरह एक दिन मैं अपना मम्मा के साथ, तब 5-6 साल की होंगी, मम्मा के साथ एक पार्क में घूमने चली गई। हम लोग रोज़ शाम के समय मम्मा और मैं जाया करते थे सामने वाले पार्क में, लेकिन उस दिन थोड़ा सा दूर के पार्क में मैंने जाने के लिए जिद किया। मैं स्कूल जाती थी, रोज़ वो पार्क देखती थी, तो मुझे जाने को बहुत दिल करता था, पर कभी गई नहीं थी। उस दिन मैं और मम्मा हम दोनों चले गए। जाने के बाद मैं वहाँ पे झूला झूली, फिर सब जो था वहाँ पर मैं एंजॉय की मम्मा के साथ। सीसॉ में भी बैठी थी मम्मा के साथ। उसके बाद हम लोग घर आने के लिए तैयार हो गए कि घर जाना है, जल्दी से पापा आ जाएंगे। बाय द वे, पापा के पास भी एक चाबी हुआ करता था फ्लैट का। उसके बाद मम्मा को मैंने कहा कि मम्मा मैं थोड़ा सा कुछ खाना चाहती हूँ, पिज्ज़ा वगैरह। तो बोली ठीक है चलो। हम दोनों बैठ के कोल्ड ड्रिंक्स और पिज्ज़ा का एंजॉय करने लगे। तभी पापा का फ़ोन आ गया, तो पापा ने फ़ोन करके हमें कहा कि चलो जल्दी से आओ, हम लोग पिक्चर देखने जाएंगे, मूवी। तो मम्मी ने कहा ठीक है, हम लोग यहाँ पर है, आप हमें पिक कर लो। तो हमें लेकर पापा चले गए। 9 से 12 हमें पिक्चर देखना था। हम जिस जगह में रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूर ही हुआ करता है टॉकीज़। तो हम लोग तीनों चले गए। जाने के बाद हम लोग पिक्चर देख के जब बाहर निकले तो तब बारिश हो चुकी थी, और कोलकाता में थोड़ी सी बारिश ही बहुत भर जाता है और गाड़ी आना जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें पता भी नहीं चला था कि बाहर बारिश हो रही है। फिर हम आने लगे, जब गाड़ी मुश्किल से पापा लाने लगे, और जिस जगह से हम लोग आने वाले थे रोडवे से, वो काफ़ी जाम पड़ा था। इसीलिए हम लोग को एक शॉर्टकट में पापा बोले वहाँ से चले जाते हैं, वो रास्ता भी ऊंची टाइप का है, वहाँ पे ज़्यादा पानी भी भरा नहीं होगा। लेकिन वो रास्ता ज़्यादातर कोई यूज़ नहीं करता था, क्योंकि वो काफ़ी पेड़ों से भरा हुआ एक छोटा सा जंगल बोलने से होगा। तो हम लोग उस तरफ चले गए। पापा ने अपना गाड़ी घुमा लिया, हम लोग उसी तरफ से घर जाने के लिए चले गए। जाने के बाद जाते जाते आधी रास्ते में ही पापा का गाड़ी अचानक बंद हो गया। बंद होने से पापा बहुत फिक्रमंद हो गए कि ये क्या हो गया भाई, गाड़ी बंद क्यों हो गया। गाड़ी तो ठीक ठाक था, मैं जब ऑफिस से आया हुआ था। उसके बाद पापा निकल के इधर उधर देखने लगे, तो अचानक से देखते हैं कि एक औरत आकर हमारे पीछे तरफ डिक्की में बजाने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो पापा ने उससे डांटा भी। पापा ने कहा ए क्या हुआ, इस तरह तुम गाड़ी को ठोक क्यों रही हो। वो कुछ नहीं बोल रही थी, गूंगियों का जैसे वो कुछ प्रिटेंड कर रही थी, कुछ बोलना चाहती है बट बोल नहीं रही थी, बस आवाज़ ही निकाल रही थी अपने मुंह से। फिर पापा ने बहुत बार पूछने पर फिर उसने कहा कि मेरा बच्चा बहुत भूखा है, मुझे मेरे बच्चे के लिए कुछ खाना का सामान चाहिए। तो मम्मी ने कहा फ़िलहाल हमारे पास तो कुछ भी खाने का सामान नहीं है, देख लो, हाँ तुम अगर चाहो तो पैसा दे सकते हैं। तो कुछ नहीं सुन रही थी, बस बोले जा रही थी कुछ खाने का सामान चाहिए। तो मम्मी ने सोचा ये पागल औरत होगी, छोड़ो इसे। ये सोचकर
मेरे पापा ने देखा इधर उधर पे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो पापा ने फ़ोन किया एक मिस्त्री को। तो उसने कहा इतने रात गए आप बोल रहे हो, अभी तो रात के 12:30 बज गए हैं। तो पापा ने कहा हम लोग प्रॉब्लम में हैं भाई, आपको तो आना ही पड़ेगा। तो अंकल आने लगे और अंकल ने कहा कि इस रास्ते से आप लोग क्यों आए हो। तो पापा ने कहा भाई अभी आ तो गए हैं, बट आप बस मदद कर दो हमारी, आप आ जाओ। तो अंकल ने अपने बाइक पे और 2 लोगों को बिठा कर ले आए थे। फिर आकर अंकल ने गाड़ी वाड़ी सब ठीक कर दिया। फिर अंकल बोले चलो हमारे साथ साथ ही आप लोग चलो, हम लोग पहले निकल जाते हैं, फिर आप लोग आ जाओ हमारे पीछे पीछे। तो पापा बोले ठीक है। तो वो अंकल लोग निकल गए, हम लोग भी जा ही रहे थे, पापा स्टार्ट करके पापा भी निकल ही रहे थे। तो वो गाड़ी हमारी आगे नहीं जा रही थी, जैसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया हो। पापा ने गियर दबा रहे, फिर भी नहीं, पीछे मुड़ के देखते तो वही औरत। उस औरत का चेहरा बिल्कुल भयानक हो चुका था, उसका कद भी काफ़ी लंबा हो चुका था और उसके बाल तो जैसे सब बाल जिंदा है, बाल अपने आप ही, ना हवा ना कुछ हो रहा था, उसके बावजूद उसके बाल ऊपर में जैसे उड़ रहे थे। उसकी आंखें दहशत भरी हो गई थी, उसका चेहरा देखने से मतलब डर लगने लगा। पीछे का जो लाइट था उसी लाइट में पूरी तरह नजर आ रही थी और वो हंसे जा रही थी, इतना हंस रही थी कि मतलब कोई भी इंसान अगर सुने वो हंसी सुनकर ही बेहोश हो जाए। मैं तो खूब डरने लगी, मैं डर के मारे मैं क्या करूँगी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं रोने लगी। मम्मी ने अपने मुझे बाहों से पकड़ लिया और मम्मी बोली रो मत, कुछ नहीं होगा। और पापा तब भगवान का नाम लेने लगे, लेकिन वो हमारा गाड़ी नहीं छोड़ रही थी, वो उसी तरह हंस रही थी और गाड़ी को पकड़ी थी। बिल्कुल राक्षसी जैसी वो दिख रही थी, जैसे कोई बड़ी सी मोटी सी राक्षसी हो। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोग देख रहे जो अंकल मिस्त्री हमारा गाड़ी ठीक करके चले जा रहे थे, वो लोग रिटर्न आने लगे। जब वो लोग रिटर्न आके पापा को इशारा करने लगे कि गाड़ी को आगे लाओ, तो पापा ने उसे बाहर भी निकलने के लिए पापा डर रहे थे कि कहीं वो कुछ ना कर दे। पापा उसको कुछ जवाब ना देने पर वो हमारे गाड़ी के सामने फिर से आ गए। आने के बाद पापा ने जल्दी से विंडो खोल कर कहा देखो पीछे में, हमें आने नहीं दे रही है, एक चुड़ैल है पीछे में, बहुत ही खतरनाक। जब वो अंकल देखे तो पीछे में और कोई नहीं था, वो जा चुकी थी वहाँ से। फिर हम लोग बाल बाल बच गए और वहाँ से हम लोग निकल आए। कुछ हाईवे की तरफ निकल के फिर हम लोग स्टैंड कर गए वहाँ पर। पापा ने पूछा अंकल को कि वो कौन थी और ऐसे क्या कर रही थी। तो अंकल ने कहा कि आप नहीं जानते हो क्या, वहाँ पर एक औरत का घर था, वो जो खंडर जैसा एक घर पड़ा हुआ है वही औरत का घर था। वो वहाँ पर काला जादू करती थी, उसका बच्चा नहीं था, उसने करीब करीब 11 से 12 बच्चों का बलि दी थी वहाँ पर। फिर जब आस पड़ोस के गांव वालों ने जान गए, वहाँ पे रहने वालों ने, कि ये ऐसे बलि देती है, बच्चों को किडनैप करती है, और ठीक दीपावली के पूजा के कुछ आगे न पीछे कुछ ऐसा नियम था उसका, वो जरूर बलि दिया करती थी साल में एक बार। तो इसी तरह सब जान जाने के बाद में वो औरत को जिंदा जला दिए थे। उसके बाद से उसका उसी तरह से आत्मा घूमता है। आत्मा क्या, उसका शरीर भी जैसे पहले जैसा ही है, वो उसी तरह दिखती थी, बहुत ही लंबी चौड़ी और राक्षसी जैसे, और वो मरने के बाद और भी खतरनाक बन गई थी। और ये सेकंड स्टोरी है पायल की। पायल फ्रॉम हरियाणा। मैं अपने गांव का एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पापा के पास ज़्यादा तब खेत नहीं हुआ करते थे। मेरे पापा बाहर जॉब करने के लिए चले गए। फिर जॉब करते करते पापा इतना थक गए, 10 साल, लेकिन उतना पापा का कुछ भी मतलब हुआ नहीं। प्रॉब्लम ही हुआ पापा को, इसीलिए पापा ने जॉब छोड़ के दोबारा खेती बाड़ी में अपना मन लगाने लगे। पापा ने फिर डिसाइड किया कि और थोड़ा सा हम लोग खेत खरीद लेते हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए, और मेरे भाई मेरा भी ख्याल करके। तो पापा ने दूसरे गांव में, एक बहुत ही जंगल नुमा जगह था, वो खास किसी का वहाँ पे खेती बाड़ी होता भी नहीं था। पापा ने वहाँ पे एक खेत खरीद लिया, एक प्लॉट, वहाँ पर खेती करने के लिए। उसके बाद पापा चले गए वहाँ पे, काम स्टार्ट करने लगे।
लेकिन काम स्टार्ट करते समय काफ़ी रात हो गई। एक दिन करीब करीब 1 बज गया था। मज़दूर अपना काम कर रहे थे, तो पापा देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत लालटेन लेके आगे बढ़े आ रही है। तो इन लोगों को समझ में नहीं आया। ये लोग सोचे कि आस पड़ोस का कोई होगा, गांव का कोई आदमी। पहले नहीं सोचे कि वो औरत है। फिर और थोड़ा करीब जब आई तो सब लोगों ने देखा कि वो एक औरत है। वो बाकायदा सामने आकर उन लोगों को उसने जोर से कहकर चेतावनी दी कि इस जगह को छोड़ के चले जाओ, वरना तुम लोग नुकसान उठाओगे। ये सुनना था कि मजदूर काफ़ी डर गए। मेरे पापा भी आ गए, चले गए उनके पास। उन्होंने कहा, कौन हो तुम? तो वो कहने लगी, इस जगह को छोड़ दो, वरना तुम लोग नुकसान उठाओगे। मेरे पापा ने कहा, ये खेत मैंने खरीदा है और मैं यहाँ पे खेतीबाड़ी करने के लिए मैं काम भी शुरू कर चुका हूँ। तुम कौन हो हमें भगाने वाली? तो वो कहने लगी कि मैं कौन हूँ जानने पर तुम यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी नहीं टिकोगे। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो मेरे पापा कुछ इतना ध्यान नहीं दिए। फिर मेरे पापा उस दिन तो सब कोई चले आए। फिर दूसरे दिन उसी तरह अपने काम के लिए वो लोग चले गए। जाने के बाद उसी तरह उस समय में पानी उनी लगाना होता था रात के वक्त ही। तो मेरे पापा एक नाला भी बहता था कि वहाँ पे पानी उनका खेत में डायरेक्ट आए। आमने सामने भी काफ़ी लोगों के खेत थे, लेकिन वो लोग रात को बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते थे। मेरे पापा ने आस पड़ोस के सुबह के समय में जाके के लोगों से पूछा, तो लोगों ने कहा, आपने ये प्लॉट खरीदने से पहले आसपास हमें थोड़ा सा पूछना ज़रूरी नहीं समझा क्या? इसमें इतने पेड़ पौधे थे, आपने कटवा दिए। उसके बाद यहाँ पर आप खेतीबाड़ी करने के लिए अपना प्लॉट को तैयार कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत बात है। तो मेरे पापा बोले, क्यों गलत बात है? मुझे यहाँ पर मिला है खेत, मुझे ज़रूरत है तो मैंने खरीद लिया है। तो उन लोगों ने कहा, ये खेत कोई नहीं खरीदता। ये खेत तो सोच लो कोई देखता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग खेत खरीदे हैं, 3 लोगों ने खरीदा था, 3 लोगों ने ही मतलब उनका मौत हो गया है। ये खेत नहीं खरीदना चाहिए था आपको। तो मेरे पापा थोड़ा सा डर गए। फिर हमारे घर के ही एक बुज़ुर्ग हैं, जैसे कि बाबा मानते हैं उनको हम लोग, बहुत ही वो हमारे लिए भगवान समान है। उनसे जब पापा ने पूछा, उन्होंने कुछ के बोले, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर जाऊँगा। तो रात के वक्त वो मेरे पापा के साथ वो बाबा जी आ गए। आने के बाद वो फिर से वो औरत आने लगी। सब ने देखा उसी तरह लैंटर्न पकड़ के। लगता तो था इंसान है, लेकिन वो इंसान नहीं थी, वो और ही कुछ चीज़ थी। तब बाबा जी ने कुछ पढ़ाई किया और उसे अपने सामने आने के लिए कहा। पहले तो वो मना कर दी, लेकिन फिर से उन्होंने जब कुछ किया और उसके ऊपर में कुछ छिड़का, तो चीख कर आगे आ गई और बैठ गई उनके पास आकर। बोले, जो क्यों तुम ऐसे परेशान कर रहे हो? ये गरीब आदमी है, ये खेत खरीदा है वो, तुम अगर उसे भगा दोगी तो ये कहाँ जाएगा? तो बोलने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, हम लोग पूरा यहाँ पर 1000 साल से हैं और ये तो अभी अभी आया है। कई लोग आए चले गए, जिंदा ही नहीं रहे। इसीलिए हम लोग इन लोग को पहले आगाह कर देते हैं। जो आगाह नहीं होता है, हमारा बात नहीं सुनता है, उनको हम जानी नुकसान भी दे देते हैं। इसीलिए मैं अच्छी तरह से कह रही हूँ कि ये खेत छोड़ दो और हम लोग को यहाँ पे रहने दो। ये सुनना था कि बाबा जी ने कहा, ठीक है, तुम लोग इतना सा जो पेड़ बाकी है इस जगह में, ये पेड़ ये नहीं काटेगा, ठीक है, इसमें तुम लोग रह लो। और इतना सा जो ये इसने सफाई कर डाली, अपना काम कर चुका है, इसको तुम लोग छोड़ दो। बहुत रिक्वेस्ट करने पर, बहुत कुछ बोलने पर वो औरत तो मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसका रूप भी बदल गया था। वो जो एक अच्छी सी औरत दिख रही थी, वो चुड़ैल बन गई थी, बिल्कुल एकदम गंदी सी देखने वाली, जला हुआ चेहरे वाली चुड़ैल बन गई थी। उसके बाद उसने कहा, ठीक है, एक शर्त पे मैं यहाँ पे आना बंद करूँगी। अगर वो हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर सदका दे तो हम लोग इसको कोई नुकसान नहीं देंगे। तो बाबा जी ने कहा, ठीक है, तुम दे सकते हो। तो मेरे पापा ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, हमेशा दूंगा, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग का पेड़ के और देखूंगा भी नहीं, नहीं कटवाऊंगा।
तो उन लोगों ने कहा ठीक है। हर मंगलवार और शनिवार मेरे पापा अभी तक वहाँ पर कुछ ना कुछ खाने का सामान ज़रूर रखते हैं, कभी नहीं भूलते हैं। और रात को अगर कभी जाते भी हैं तो अकेले तो कभी नहीं जाते हैं। भले ही वो अगर अकेले पड़ जाए तो जाते नहीं हैं, लेकिन अकेले कभी नहीं जाते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी ये 2 स्टोरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और फ्रेंड्स, पूजा में घर पर ही रहना, मैंने तो आप लोगों को कहा टेक केयर माय फ्रेंड्स।